हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। यूनिट 2 आपके सिलेबस के अनुसार यूनिट 2 में है नेक्स्ट टॉपिक सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ग्रुप, सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए समय न गवाते हुए आज शुरू करते हैं सोसाइटी के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी को मैं आपको छोटे छोटे 2 वीडियो में स्पष्ट करूंगी। तो पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी का, जो शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस दृष्टिकोण से सर्वप्रथम समाज की अवधारणा को समझना आवश्यक है। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का उपयोग बहुत ही मनमाने ढंग से किया जाता है। कुछ व्यक्ति मनुष्यों के किसी भी संगठन को समाज कह देते हैं, जबकि कुछ लोग धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर बने विभिन्न समूहों को समाज के रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए हम अक्सर हिंदू समाज, ईसाई समाज या मुस्लिम समाज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में यह बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज व्यक्तियों का कोई संगठन नहीं है और न ही इसकी कोई भौतिक स्वरूप होता है, बल्कि समाज पूर्णतया अमूर्त है। J.F. क्यूबर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जिसका उद्भव एक विशेष संस्कृति से होता है। समाज की प्रकृति को हम निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं, बल्कि निम्न रूप से समझ सकते हैं। पहले समाज संबंधों की व्यवस्था है। समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज का कोई मूर्त संगठन नहीं होता, अर्थात इसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह केवल हमारे सामाजिक संबंधों का जाल है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक संबंध का अर्थ क्या है। इसके बाद ही हम यह जान सकते हैं कि यह सामाजिक संबंध किस प्रकार समाज जैसी जटिल व्यवस्था का निर्माण करते हैं। समाज की वैज्ञानिक प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के निम्नांकित पहलुओं को समझना आवश्यक है। पहला है सामाजिक संबंधों का अर्थ। यदि कोई व्यक्ति अपनी जैविकीय या सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया करता है, तब ऐसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम सामाजिक संबंध कहेंगे। व्यक्तियों द्वारा अचेतन की दशा में स्थापित संबंध को हम सामाजिक संबंध नहीं कह सकते। सामाजिक संबंध के लिए 2 व्यक्तियों के बीच जागरूकता का संबंध होना आवश्यक है। जैसे संबंध तो दीवार और चित्र के बीच भी होता है, लेकिन इसमें कोई जागरूकता की संबंध नहीं है, अतः इसे हम सामाजिक संबंध नहीं कह सकते। इसके विपरीत मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों से जागरूकता की दशा में जो संबंध स्थापित करता है, और इन्हीं संबंधों को हम सामाजिक संबंध कहते हैं। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो संबंध है वो अव्यवस्थित या स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक नियमों एवं व्यवहारों के अनुसार ही संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। संस्कृति से प्रभावित यही संबंध एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसे हम संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझाएंगे।